Good morning to the students of class 8. Today we are going to discuss our mathematics book chapter number 3 which is India means of irrigation. यानी कि इंडिया में हम एग्रीकल्चर में इरिगेशन सिंचाई किस किस प्रकार से किस किस टाइप से या किस किस चीज़ के हेल्प से करते हैं. About those things we are going to study today. तो इरिगेशन हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम्स. यानी कि इंडिया में जो इरिगेशन हो रहा है, जो खेती में जो इरिगेशन आप कर रहे हो, वाटर जो आप दे रहे हो एग्रीकल्चर में, वो आज से नहीं, ये एंशियंट टाइम से ही हो रहा है. यानी हज़ारों वर्ष पूर्व से पहले हो रहा है. राइट. द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन आवर कंट्री आर वेल, ट्यूब वेल्स, टैंक्स एंड कैनल्स. तो ये वेल्स, ट्यूब वेल्स, टैंक्स एंड कैनल्स आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन. तो इन चीज़ की हेल्प से, इन सारी चीज़ों की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, आप इरिगेशन कर पा रहे हो. कहाँ पे? इंडिया में. तो स्टार्टिंग विथ वेल्स यू ऑल गाइज आर अवेयर वाटर वेल्स, तो जिसको आप कुआं बोलते हो. राइट. तो कुएं से भी इरिगेशन किया जाता है. कुएं के पानी से मोटर लगा करके और फिर उसको खेतों में पटाया जाता है, वाटर यूज़ किया जाता है वेल्स से. राइट. और सबसे ज़्यादा वेल्स अगर आपके कहीं पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वेल्स से इरिगेशन होता है. नाउ कमिंग टू ट्यूब वेल्स. तो ट्यूब वेल्स क्या होता है? तो ट्यूब वेल्स एक डीप बोर इज डग एंड अंडरग्राउंड वाटर इज पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूब वेल्स. इट इज़ वाइडली यूज्ड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड मेनी अदर पार्ट. एक लंबा डीप होल बना करके टूल्स के हेल्प, मशीन के हेल्प से अर्थ के अंदर, और तब जा कर के ग्राउंड वाटर को निकाल करके इरिगेट किया जाता है. दोज डीप बोर्स आर कॉल्ड व्हाट? बोर्स आर कॉल्ड ट्यूब वेल्स. ये एकदम नैरो होता है और बहुत ज़्यादा डीप होता है. राइट. और विद द हेल्प ऑफ मोटर आप उसमें से वाटर निकाल करके क्या कर रहे हो, इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो. ज़्यादातर आपको ट्यूब वेल्स से इरिगेशन कहाँ होता है? तो आपको पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, उत्तर प्रदेश, गुजरात और भी बहुत कुछ रीजन्स हैं इंडिया में जहाँ पे ट्यूब वेल्स के हेल्प से इरिगेशन होता है. नाउ कमिंग टू टैंक. इट इज़ मोर कॉमन इन रॉकी एंड अनइवन एरियाज. टैंक इरिगेशन इज मोस्टली प्रैक्टिस इन पेनिनसुलर इंडिया. आर्टिफिशियल टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड रेन वाटर इज हार्वेस्टेड इन दिस टैंक्स फॉर लेटर यूज़. टैंक्स इरिगेशन क्या है आपका? तो टैंक्स इरिगेशन गड्ढा बना करके, टैंक बना करके, ये ज़्यादातर आपको पेनिनसुलर रीजन्स में या वैसे रीजन्स में होता है जहाँ पे कि टाइम टू टाइम वर्षा नहीं हो रही है. तो जब वर्षा होती है तो बारिश के पानी को टैंक बना करके स्टोर कर लेते हैं और लेटर ऑन बाद में उसको हम इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उस टैंक में से वाटर को निकाल करके. और ये कहाँ? ज़्यादातर पेनिनसुलर इंडिया में होता है ये सारा कुछ, टैंक से इरिगेशन. नाउ क्योंकि वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर सही नहीं रहता है, उसका लेवल इतना ज़्यादा या नहीं रहता है कि पॉसिबल नहीं है कि अंडरग्राउंड वाटर को हम यूज़ कर सकें. राइट. नाउ कमिंग टू कैनल्स. वाटर कैनल्स. तो वाटर इज डाइवर्टेड फ्रॉम मेन रिवर टू स्मॉल मैन मेड चैनल्स एंड इट्स वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन. जो मेन रिवर है आपका, तो नदी किनारे जब भी एग्रीकल्चर होता है या उससे सटे हुए इलाकों में, तो वहाँ पे क्या काम करते हैं कि मेन नदी से चैनल्स बना देते हैं, जिसको कि आप एक नाला भी बोल सकते हो, जो कि कनेक्टेड कहाँ से रहता है? मेन रिवर से रहता है. और उस चैनल्स को अपने खेतों में कनेक्ट करके रिवर के वाटर को वो लोग अपने खेतों तक पहुँचाते हैं और फिर उसके हेल्प से वो लोग इरिगेशन करते हैं. तो आपको कैनल्स कहाँ देखने को मिलेगा? तो कैनल्स जहाँ भी रिवर पाए जाते हैं, उस रिवर्स के आसपास के एरियाज़ में जब भी एग्रीकल्चर होता है तो वहाँ पे आपको कैनल्स देखने को मिलेगा. तो दैट्स वाई ये इंडिया के उस पार्ट्स में होता है. लाइक आपका जो भी रिवर से रिलेटेड एरियाज़ है वहाँ पे आपको कैनल्स के थ्रू इरिगेशन देखने को मिलेगा. व्हाट यू गाइज हैव टू डू, यू गाइज हैव टू विद द हेल्प ऑफ पेज नंबर 8 यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 9 which is exercise of this chapter which is given in page number 9, and after that you have to send me on my WhatsApp number. So watch this video till the end and then have to try to solve the exercise which is given in page number 9. Thank you very much.